दोस्तों, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी एक प्यार करने वाले दंपत्ति की है। ये दंपत्ति शादी के पहले कॉलेज में दोस्त थे, फिर प्रेमी बने और प्रेमी के बाद पति पत्नी भी बन गए। सब कुछ हर अच्छा चलता रहा, लेकिन जब इनके जीवन में एक तीसरे शख्स ने प्रवेश किया तो इनका जीवन ही बदल गया। ये चर्चित और हैरत अंगेज कहानी आपको इस बात पर सोचने के लिए मजबूर कर देगी कि पति पत्नी के जीवन में किसी तीसरे का प्रवेश कितना घातक हो सकता है, ये आगे आप इस कहानी में जानेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आयुष आपको ये कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी अलीगढ़ का एक चर्चित और हैरत अंगेज डॉक्टर हत्याकांड है। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश का एक जिला है। चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। 13 अक्टूबर 2021 की देर शाम को करीब 8:30 बज रहे थे। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में सिविल लाइंस मोहल्ले के पास रहने वाले तरुण अग्रवाल अपने छोटे भाई अरुण, जो अलीगढ़ शहर की रमित विहार कॉलोनी में परिवार के साथ रहता था, उसके घर पर पहुंचा था। तरुण का घर अरुण के घर से मात्र 20 मिनट की दूरी पर था। ये दूरी अक्सर वो अपनी बाइक से तय किया करता था। दरअसल एक दिन पहले ही अरुण अपने बच्चों को उसके घर पर छोड़ आया था। आज वो उनके कपड़े लेने के लिए अरुण के घर पर आया था। तरुण ने अपनी बाइक अरुण के घर के आगे रोकी। बाहर से देखा तो घर पर अंधेरा और काफी शांति छाई हुई थी। सिर्फ घर के बाहर बरामदे में एक लाइट जल रही थी, जिससे घर के बाहर बरामदे तक थोड़ी सी रोशनी फैल रही थी। बाइक से उतरकर तरुण बरामदे से होते हुए मकान के मेन गेट पर पहुंचा तो देखा कि दरवाजे पर ताला लटका हुआ है। दरवाजे पर ताला लटका देखकर तरुण को थोड़ी हैरानी तो हुई कि डॉक्टर आस्था, जो कि अरुण की पत्नी थी, वो वापस आ जाया करती हैं। उसने डॉक्टर आस्था को फोन लगाया, लेकिन आस्था का नंबर स्विच ऑफ होने की वजह से कोई उत्तर नहीं मिला। आस्था के बाद उसने अरुण के नंबर पर फोन लगाया तो अफसोस, उसका नंबर भी बंद ही मिला। उसने मकान के बाहर बरामदे में नीचे वहीं बैठकर 15-20 मिनट तक इंतजार किया, लेकिन घर खोलने के लिए कोई नहीं आया। काफी देर तक इंतजार करने के बाद हार मानकर तरुण ने अपनी जेब में हाथ डाला, अरुण के घर की चाबी निकाली और मेन गेट खोलने के लिए आगे बढ़ा। दरअसल तरुण को अरुण ने ही पिछले दिन अपने घर की चाबी दी थी, लेकिन वह खुद दरवाजा नहीं खोलना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि गली मोहल्ले में अपने भाई के घर का दरवाजा खोलते हुए उसे कोई देखे और अपने मन में क्या क्या बातें न सोच ले। इसलिए दरवाजा खोलने से पहले उसने काफी देर तक इंतजार भी किया। जब उसे कोई उम्मीद नहीं दिखी, तब उसने अपने पास मौजूद चाबी से दरवाजा खोलना ही बेहतर समझा। दरवाजा खोलकर तरुण ने सबसे पहले कमरों की सभी लाइट्स ऑन की। कमरे का सारा सामान अपनी जगह पर ठीक से मौजूद दिखाई दे रहा था। उसने सबसे पहले बच्चों के कमरे में जाकर अलमारी से उनके उनके दो दो जोड़ी कपड़े निकाले और अपने हाथों में मौजूद कपड़े के थैले में उनको रखा। काफी देर तक बाहर इंतजार करने की वजह से तरुण का गला सूख गया था और उसे प्यास भी लगने लगी थी। क्योंकि तरुण अब घर के अंदर ही था, तो वो किचन की ओर बढ़ा। किचन में पहुंचकर उसने फ्रिज से पानी की बोतल निकाली और पानी पीते हुए उसकी नजर छत की ओर गई। छत पर उसने ऐसा कुछ देखा जिससे उसकी चीख निकल गई। वो इतनी तेज चीखा कि उसका शोर घर के बाहर गली तक पहुंच गया। चीख सुनकर गली के लोग चौंक गए और वहां आ गए और अरुण के घर के आगे जमा हो गए। दरअसल छत की ओर तरुण ने एक 100 को लटका हुआ पाया, जो किसी और का नहीं बल्कि उसके छोटे भाई की पत्नी डॉक्टर आस्था का था। वो डरा सहमा घर के बाहर आया तो देखा कि कुछ लोगों का जमावड़ा घर के आगे उसकी चीख सुनने के बाद
लग चुका था। गली में खड़े हुए लोगों ने तरुण को आवाज लगाते हुए पूछा कि आखिर क्या हो गया है। तरुण ने उनके सवालों को नजरअंदाज करते हुए जेब से फोन निकाला और पुलिस को फोन लगाया। पुलिस को सूचित करने के बाद उसने आस्था की छोटी बहन सांसा, जो आगरा की रहने वाली थी, उसको फोन करके सूचना दी। फिर उसने बाहर खड़े गली वालों को इस बात को बताना शुरू किया। अलीगढ़ का क्वासी थाना रमेश विहार कॉलोनी से बहुत दूर नहीं था। कुछ ही देर में पुलिस की टीम अरुण के घर पर आ पहुंची। मामले की जानकारी मिलते ही सीओ प्रताप पांडे भी घटना स्थल पर पहुंच गए तथा क्वासी के थाना प्रभारी वो भी वहां पहुंच गए और घटना स्थल पर पहुंच पुलिस ने बड़ी ही सावधानी से जांच करना शुरू किया और उस कमरे की ओर आगे बढ़ी जहां डॉक्टर आस्था का शव लटका हुआ था। उस कमरे में घुसते ही डॉक्टर के शव को पुलिस देखने लगी तो सीओ को हल्की हल्की शव के सड़ने की गंध आना शुरू हुई। उन्होंने अपनी जेब से रुमाल निकालकर अपनी नाक पर रखा और जैसे जैसे ही वो शव के पास जा रहे थे वैसे वैसे बदबू की उनकी नाक में और तेज होती जा रही थी। डॉक्टर आस्था के शव के पास पहुंचकर उनके शव का मुआयना किया। घटना को कुछ ऐसे ढंग से घटित किया गया था जिससे सभी का ध्यान भटक जाए, लेकिन पुलिस की पैनी नजरों के कारण हत्या करने वाला कामयाब नहीं हो पाया और पुलिस समझ गई कि ये मामला हत्या का है, न कि आत्महत्या का। श्वेता पांडे और थाना प्रभारी विजय सिंह के मन का शक और मजबूत तब हो गया जब उन्होंने तरुण से मृतका के पति और बच्चों के विषय में पूछा। तब तरुण ने उन्हें बताया कि एक दिन पहले ही अरुण अपने बच्चों को उनके घर पर छोड़कर कहीं चला गया था और कल से ही उसका फोन भी नहीं लग रहा है। ये सुनकर एकदम से पुलिस की टीम हरकत में आ गई। अभी पुलिस की टीम घटना स्थल पर सबूतों को जुटा ही रही थी, तभी डॉक्टर आस्था की छोटी बहन आकांक्षा भी आगरा से वहां पहुंच गई। आकांक्षा को जब उसके बड़ी बहन के मरने की सूचना जानकारी मिली, पहली ही नजर में उसने इस घटना को हत्या करार दिया। जब श्वेता पांडे और विजय सिंह इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने आकांक्षा से पूछताछ की तो उसने चौंकाने वाले तथ्य पुलिस के सामने रखे। आकांक्षा ने पुलिस को बताया कि उसकी बहन डॉक्टर आस्था और उसके पति अरुण का काफी लंबे समय से दोनों के बीच विवाद बना हुआ था। उसने बताया कि अरुण की उसकी बहन पर बेवजह शक किया करता था कि उसका कहीं बाहर अफेयर चल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। अरुण का अपनी पत्नी पर इस तरह से शक करना आस्था को नागवार गुजरता था, जिसके चलते उन दोनों के बीच हमेशा नोक-झोंक होती थी और पिछले कुछ सालों से आपस में झगड़े भी हुआ करते थे। कभी कभार अरुण आस्था पर हाथ भी उठा देता था। ये सब कहते हुए आकांक्षा ने अरुण अग्रवाल पर, तरुण अग्रवाल और अर्पित अग्रवाल पर आस्था के मारने का इल्जाम लगाया और इन सभी के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कराई। आकांक्षा ने बताया कि बहन पर शक करने का काम सिर्फ अरुण ही नहीं कर रहा था, बल्कि ये सब लोग आस्था पर नजर बनाए रखते थे और झूठी बातें बनाकर आस्था को फंसाने का काम किया करते थे। थाना प्रभारी ने डॉक्टर आस्था की बहन से पूछताछ करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई। चूंकि ये मामला हाई प्रोफाइल था, इसलिए डॉक्टर आस्था के शव का पोस्टमार्टम जल्द ही हो गया। पोस्टमार्टम में पता चला कि डॉक्टर आस्था को गला दबाकर मारा गया था और गला दबाने से पहले उसके साथ मारपीट भी की गई थी, जिससे उनके शरीर पर कई जगहों पर चोटों के निशान पाए गए थे। पोस्टमार्टम में उनकी मौत का कारण गला दबाकर हत्या किया जाना पाया गया। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस को इस हत्या की
थी सुलझती हुई नजर आ रही थी। ये सब होने के बाद पुलिस ने अरुण के बड़े भाई तरुण से पूछताछ शुरू की। तरुण पुलिस की पूछताछ के आगे ज्यादा देर टिक नहीं सका और उसने पुलिस के सामने साफ शब्दों में इस बात को स्वीकार कर लिया कि अरुण ने अपने बच्चों को उसके घर पर सौंपते समय उसे डॉक्टर आस्था की हत्या की जानकारी दे दी थी। इसके साथ ही उसने अपने घर की चाबी उसे सौंपी थी। पर अरुण ने तरुण को यह नहीं बताया था कि वह अपने बच्चों को उसके पास छोड़कर आखिर जा कहाँ रहा है। ये सब तरुण के कबूल करने के बाद पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया और 14 अक्टूबर को 15 अक्टूबर को उसे कोर्ट में पेश किया और तरुण को जेल भेज दिया। लेकिन अब पुलिस को तलाश थी इस मामले के मुख्य आरोपी अरुण की। अब पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट अपनी तफ्तीश के आधार पर यह तो पता लगा लिया था कि इस हत्या के मामले में अरुण अकेला नहीं था, उसके साथ कुछ लोग और भी थे। सीओ श्वेता पांडे ने आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए कई टीमों का गठन किया। अब टेक्निकल टीम ने उस क्षेत्र में मौजूद सभी सीसीटीवी की फुटेज निकलवाई और उन्हें खंगालना शुरू किया। हत्या वाले दिन की फुटेज पर कई दिनों की मेहनत के बाद पुलिस को अरुण के घर के सामने 3 संदिग्ध दिखाई दिए। फुटेज में उन तीनों संदिग्धों के साथ अरुण भी मुलाकात करते हुए नजर आ रहा था। ये जानकारी मिलते हुए पुलिस ने भी जल्द कार्रवाई और तेजी से आगे बढ़ाना शुरू की और अरुण को और ज्यादा तेजी से ढूंढा जाने लगा। सीओ श्वेता पांडे ने हत्या के मामले के मुख्य आरोपी अरुण 2 स्वाट टीमों की सहायता भी ली। एसआई संजीव कुमार के नेतृत्व में स्वाट टीमें अलीगढ़ में अरुण को ढूंढने में लग गईं। लेकिन अरुण को ढूंढने के सारे तरीके पुलिस के फेल होते जा रहे थे, क्योंकि अरुण का फोन बराबर बंद ही आ रहा था। लगातार प्रयास करने के बाद पुलिस को तब सफलता हासिल हुई। अरुण का फोन 17 अक्टूबर की रात को अचानक से ऑन हुआ और उसका फोन ऑन होते ही पुलिस को उसकी लोकेशन का पता चल गया। वो लोकेशन अलीगढ़ के कादिरपुर क्षेत्र की थी। पता ये चला कि वहां उसका ऑक्सीजन प्लांट लगा हुआ था। सूचना मिलते ही पुलिस जल्द ही वहां पहुंच गई और 18 अक्टूबर की सुबह सुबह अरुण को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में अरुण ने पत्नी की हत्या की जो वजह बताई वो हैरान करने वाली थी। उसने बताया कि लगभग 13 साल पहले सन 2007 में आस्था की शादी अरुण अग्रवाल से हुई थी और इनकी अरेंज मैरिज नहीं बल्कि लव मैरिज हुई थी। वे दोनों अपने कॉलेज के दिनों से ही एक दूसरे को जानते थे और कॉलेज की यह मुलाकात पहले दोस्ती और फिर प्यार में बदल गई और ये प्यार शादी में बदल गया और दोनों के ही परिवार को इस शादी से कोई आपत्ति भी नहीं थी, क्योंकि अरुण का परिवार सुखी संपन्न था। सबसे अच्छी बात यह थी कि अरुण के परिवार की ओर से भी शादी के समय किसी दहेज की मांग भी नहीं की गई और दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। मेडिकल परीक्षा पास करने के बाद आस्था ने डॉक्टरी की पढ़ाई की और शादी के बाद ही आस्था की सरकारी जॉब भी लग गई थी। वो स्वास्थ्य विभाग में संविदा पर नियुक्त हो गई थी। डॉक्टर आस्था की इस कामयाबी पर दोनों परिवार ही बहुत खुश थे। आस्था की नियुक्ति के बाद अरुण ने भी अलीगढ़ के कासिमपुर में राधिका नाम से ऑक्सीजन प्लांट खोल लिया था और इस काम में डॉक्टर आस्था ने अपने पति का भरपूर साथ दिया था। धीरे धीरे समय बीतता है। डॉक्टर आस्था के 2 बच्चे हुए। 10 साल का बेटा अभिनव और 8 साल की बेटी आद्या उनके दोनों के जीवन में नई खुशियां लेकर आई, लेकिन दोनों के जीवन में ये खुशियां ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकी। तरुण ने पुलिस पूछताछ के दौरान बताया कि 2 साल पहले जब उनके जीवन में सब कुछ सही चल रहा था
उस समय आस्था के जीवन में एक और व्यक्ति ने कदम रखा। उसके आने के बाद से ही उनके दोनों के संबंधों में खटास आना शुरू हो गई। डॉक्टर आस्था के जीवन में इस नए व्यक्ति के आने के बाद वह हर समय खोई खोई सी नजर आती थी। वो रात में अक्सर किसी युवक से घंटों बात किया करती थी और जब आस्था से पूछा जाता कि वो किससे बात कर रही है तो वो उसके जवाब में कहती कि मैं अपने कॉलेज की फ्रेंड से बात कर रही हूँ। डॉक्टर आस्था अक्सर अपने घर से हॉस्पिटल जाने के लिए तो निकलती थी, लेकिन वो अपने हॉस्पिटल पहुंचती नहीं थी। समय के साथ उसका धीरे धीरे वापस घर आने का समय भी बढ़ता जा रहा था। जो आस्था पहले अपने परिवार और बच्चों के साथ समय गुजारने में विश्वास रखती थी, लेकिन वो छुट्टी के दिनों में भी अस्पताल जाने के लिए निकल पड़ती थी। इसको लेकर अरुण का शक अपनी पत्नी पर बढ़ने लगा था। अब मामला यहाँ तक पहुंच चुका था कि आस्था उस युवक को अपने घर पर भी बुलाने लग गई थी जब अरुण घर पर नहीं होता था। ये बात अरुण को तब पता लगी जब पड़ोस के एक दोस्त ने उससे इस बात की जानकारी दी। अब इन दोनों के बीच प्यार की जगह झगड़े ने ले ली थी। अब दोनों के बीच इसी बात को लेकर आपस में झगड़ा शुरू हो गया था और उन दोनों का आपसी झगड़ा उनके बच्चों से छिपा हुआ नहीं था। बच्चों पर भी उनके झगड़े का बुरा असर पड़ना शुरू हो गया था और दोनों बच्चे अक्सर एक कमरे में एक साथ खेला करते थे और बच्चों का अपने माँ बाप से बातें करना, उनके साथ खेलना लगभग खत्म सा हो गया था। समय के साथ साथ इन दोनों के बीच का प्यार अब मारपीट में बदल रहा था और झगड़े के बाद अक्सर अरुण अपनी फैक्ट्री में सोने के लिए चला जाया करता था। लगभग हर दिन ही वो अपनी फैक्ट्री में ही सोया करता था और उनके बीच झगड़े की खबर फैक्ट्री के सिक्योरिटी गार्ड विकास को भी थी। चूंकि अरुण घर से झगड़ा करके आता था और विकास झगड़ा करके आए हुए अरुण के लिए रोज शराब की बोतल भी लेकर के आता था। अब अपने गार्ड के साथ शराब पीते पीते अरुण उससे अपने अंदर की सारी बातें बताया करता था और अपने दुख दर्द को भी बयां करता था और वहीं फैक्ट्री में सो जाता था। लेकिन अब जब अरुण हर रात अपनी फैक्ट्री में सोने को चला जाता था तो आस्था को भी अरुण पर शक होने लगा था। आस्था के मन में भी पति को लेकर शक था कि कहीं अरुण का बाहर किसी से चक्कर तो नहीं चल रहा है और आस्था के मन में ये शक पैदा होने के बाद उन दोनों के बीच में कुछ समय के लिए झगड़े होने बंद हो गए थे। लेकिन अरुण उसके बाद भी सोने के लिए अपनी फैक्ट्री में चला जाता था और उससे शराब और सिगरेट की लत लग गई थी और उसके इस व्यवहार से आस्था के मन में और भी संदेह पैदा होना शुरू हो गया था। अब उसने अरुण पर जो संपत्ति थी घर की वो अपने और अपने बच्चों के नाम करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। चूंकि आस्था को ये लग रहा था कि अरुण का संबंध किसी बाहरी लड़की से है, कहीं ऐसा ना हो कि वो सारी संपत्ति उस बाहरी लड़की पर लुटा दे और वो उसे और उसके बच्चों को बेदखल न कर दे। इधर संपत्ति ट्रांसफर करने की बात पर अरुण हमेशा आस्था पर खींच मिटाया करता, क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि उसकी मेहनत से कमाई हुई संपत्ति आसानी से आस्था के नाम हो जाए। इन्हीं सब बातों को लेकर दोनों के बीच 28 सितंबर की रात को दोनों के बीच झगड़ा हुआ और यह झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि अरुण ने आस्था की पिटाई कर दी। उसी रात आस्था ने अपनी उसी दोस्त को फोन करके अरुण के बारे में बताया और वो भी अरुण के सामने। ये सारी बातें देखकर अरुण अपने होश खो चुका था। उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। देखते ही देखते आस्था का वो प्रेमी जिसे आस्था ने अरुण के बारे में, मारपीट के बारे में बताया था, वो तुरंत आस्था के घर पर पहुंच गया और उसने बच्चों के सामने ही आस्था पर हाथ उठाने के लिए अरुण को खूब मारा पीटा। इस घटना के बाद
अरुण का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने मन ही मन आस्था को निपटाने का फैसला कर लिया। मार खाने के बाद अरुण फैक्ट्री में विकास से मिला और उसे सारी घटना बताते हुए और आस्था को जान से मारने के विचार भी बताए। विकास काम बेशक सिक्योरिटी गार्ड का किया करता था, लेकिन वो कई कॉन्ट्रैक्ट किलर को जानता था जो पैसे के लिए किसी की भी हत्या कर सकते थे। विकास ने अरुण को दो सुपारी लेने वाले हत्यारों से मिलवाया। अशोक उर्फ टसन और पवन दोनों से बातचीत कर अरुण ने 1 लाख रुपए में पत्नी को जान से मारने का ठेका दे दिया। इसके साथ ही अरुण ने 60,000 रुपए उन्हें एडवांस में भी दे दिए और इसके साथ हत्या का दिन और समय भी तय कर दिया। 13 अक्टूबर 2021 की रात वह चारों लोग अरुण की गाड़ी में बैठकर उसके घर पहुंचे। उसके बाद अरुण ने बच्चों को डरा धमकाकर बच्चों को टीवी वाले कमरे में बंद कर दिया और इसके साथ ही टीवी का वॉल्यूम भी बढ़ा दिया कि जिससे बच्चे अंदर कोई आवाज न सुन सकें। और तीनों लोगों के साथ मिलकर उसने पत्नी आस्था की हत्या कर दी। हत्या के बाद ये हत्यारे अपने अपने रास्ते निकल गए और अरुण बच्चों को लेकर घर पर ताला लगाकर अपने भाई तरुण के घर छोड़ आया और उसे हत्या की जानकारी भी दी। इसके साथ घर की चाबी भी सौंप दी और इसके बाद अरुण दिल्ली के लिए निकल गया। चूंकि कॉन्ट्रैक्ट किलर को बचे हुए 40,000 रुपए उसे दिल्ली में ही देने थे। हत्यारों को पैसे देने के बाद अरुण के पास पैसे खत्म हो गए थे। वो पैसे लेने के लिए ही कासिमपुर आया था और विकास को फोन करने के लिए ही उसने अपना फोन ऑन किया था और तभी उसकी लोकेशन पुलिस की जानकारी में आ गई और वो पकड़ा गया। अभी तक डॉक्टर आस्था की हत्या के मामले में 4 आरोपी पकड़े गए हैं। पहले तरुण अग्रवाल, फिर अरुण अग्रवाल, सिक्योरिटी गार्ड विकास और कॉन्ट्रैक्ट किलर पवन। वहीं 5वां आरोपी अशोक अभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है और पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। बाकी के आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद चैनल को शेयर भी करें और कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में कमेंट करें कि आपको ये कहानी कैसी लगी। नमस्कार।